हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, जो आपका सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। आज हम इसमें जो है हमारा लेक्चर नंबर दूसरा होगा, जिसमें हम जो है पशुओं के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। और यहाँ पे आज की इस क्लास में हम गाय और भैंसों की नस्लों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन के बारे में और उसके परिचय के बारे में पढ़ा। आज की जो हमारी दूसरी क्लास है, इसमें हम गाय और भैंसों की नस्लों के बारे में जानने का जो है प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो भारत में गाय और भैंस की कई नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में गाय और भैंस की नस्लों की। तो सबसे पहले बात करें तो भारत में गाय और भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं, कई प्रकार की जो गाय भैंस की नस्लें पाई जाती हैं, और जिनका उपयोग जो है दूध, गोबर और जो है खींचने और खेती के काम में किया जाता है। क्या किया जाता है? इन जो गाय भैंस हैं, इनकी तरह तरह की जो है नस्लें पाई जाती हैं, जिनका उपयोग दूध, गोबर खींचने और खेती के काम में किया जाता है। इनकी अलग अलग नस्लों के आधार पे दूध उत्पादन, शरीर का आकार, रंग और अन्य गुण अलग अलग होते हैं। किसके होते हैं अलग अलग? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो जो है जैसे कि बात कर रहे हैं, भारत में गाय और भैंस की क्या होती हैं, कई प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, और हर नस्लों में कुछ ना कुछ अपनी एक प्रमुखता होती है। तो जो पशु होते हैं, इनका उपयोग हम जो है खींचने के काम में, खेती के काम में, और जो है इनसे प्राप्त दूध और गोबर जो है इन सब के काम में लेते हैं। और जो है इनकी जो है ये पशु जो होते हैं, इनकी नस्लों के आधार पे इनका जो है दूध उत्पादन, इनके शरीर का आकार और रंग, ये सब गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गाय की नस्लों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो गाय की नस्लों में सबसे पहले जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, साहीवाल गाय की बात करते हैं। तो यह गाय पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। कौन सी गाय? साहीवाल गाय। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है गाय की नस्ल है, जिसे साहीवाल नस्ल कहा जाता है। साहीवाल जो नस्ल है गाय की, इसकी जो है कुछ अपनी विशेषताएं हैं, अपने गुण हैं, क्योंकि जितनी भी नस्लें हैं पशुओं की, सब नस्लों की अपनी अलग अलग प्रमुखता और अलग अलग गुण हैं। तो यहाँ पे हम साहीवाल की बात कर रहे हैं। तो साहीवाल गाय, यह जो है गाय पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है साथियों? पंजाब और हरियाणा में। और यह दूध देने वाली नस्ल है, और इसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। देखिए, हम गाय की नस्लों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ गाय की नस्लों में हम साहीवाल की बात कर रहे हैं। ये जो साहीवाल गाय है, ये पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। कहाँ पे साथियों? पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, ये नस्ल जो है पंजाब और हरियाणा में। ठीक, और जो है ये जो साहीवाल गाय होती है, ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। क्या होता है? इससे सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जो है साहीवाल गाय से सबसे ज़्यादा दूध जो है प्राप्त होता है। और जो साहीवाल गाय है, इसका जो दूध है वह भी बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है? इसका दूध जो है गाढ़ा होता है। तो साहीवाल गाय जो है नस्ल है गाय की, इसकी जो है कुछ प्रमुखता है। बात करें साहीवाल, ठीक है, तो साहीवाल गाय जो है, इसकी प्रमुखता, पहला जो इसका दूध है, दूध होता है गाढ़ा, और ये सबसे अधिक जो है दूध देती है। क्या होता है? जो दूध का उत्पादन होता है, ये सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन साहीवाल गाय से होता है। और जो है यह पंजाब और हरियाणा में, भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में अधिक पाली जाती है। आगे बात करें हम थारपारकर की, तो यह गाय राजस्थान की थार रेगिस्तान में पाई जाती है। कौन सी? देखिए, ये जो आपके सामने गाय दिख रही है, ये है थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। ठीक है, थारपारकर नस्ल है गाय की ये, और ये जो है राजस्थान के थार यानी कि रेगिस्तान में पाई जाती है। थार में इसका नाम भी थारपारकर है। ये रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में पाई जाती है। और यह गर्मी और सूखे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होती है, क्योंकि जो राजस्थान का
थार डेजर्ट है, जो राजस्थान का थार इलाका है जो है, क्योंकि ये रेगिस्तान में पाई जाती है, तो वहाँ पे जैसा कि बहुत अधिक मात्रा में गर्मी और सूखा होता है, तो यह जो गाय की नस्ल है थारपारकर, इसकी यह प्रमुख विशेषता है कि यह गर्मी और सूखे के प्रति बहुत जो है प्रतिरोधी होती है। आगे बात करें, हम अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल है गिरी। यह जो है गुजरात की एक प्रसिद्ध दूध देने वाली नस्ल है। देखिए ये जो आपके सामने गाय दिख रही है, ये गिर नस्ल की गाय है। कौन सी? गिरी नस्ल की है, और यह गुजरात में जो है गुजरात में पाली जाती है सर्वाधिक, और ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। और इसके दूध की बात करें तो इसका दूध जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? जो गिर नस्ल है गाय की, इसका दूध जो है बहुत ही स्वादिष्ट और उसके साथ साथ क्या होता है? पौष्टिक होता है। स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। कौन सी नस्ल? गिर। और यह कहाँ पे है? यह जो है गुजरात की सबसे प्रसिद्ध दूध देने वाली गाय है। आगे हम बात करें नेक्स्ट नस्ल की, जो अगली है, तो अगली जो है वो है कंकरेज। कंकरेज यह भी एक गुजरात की क्या है? दुधारू नस्ल है। ठीक है, कंकरेज गाय है ये, कंकरेज नस्ल की गाय है। यह जो है गुजरात की एक दुधारू नस्ल है। इसका रंग काला या फिर भूरा होता है। क्या होता है इसका रंग? इसका रंग जो है काला होता है या फिर भूरा होता है, और यह गर्मी और सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्या होता है? यह जो कंकरेज किस्म जो है नस्ल है, यह गर्मी और सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है, और यह गुजरात की एक दुधारू नस्लों में से एक है। आगे है, हम देसी गाय की बात करें तो देसी गाय जो है यह भारत में पाई जाने वाली एक सामान्य नस्ल है। क्या है? ये जो देसी गाय होती है ये भारत में पाई जाने वाली एक सामान्य नस्ल है। ये लगभग भारत के हर क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसका उपयोग जो है खेती के दूध से लेकर खेती के कामों तक में किया जाता है। इसका उपयोग जो है दूध और खेती के कामों दोनों में किया जाता है। वहीं आगे बात करें, हम भैंस की नस्लों की बात करें। हमने गाय की कुछ नस्लों के बारे में थोड़ी जानकारी ली, अब बात करें हम तो भैंस की नस्लों के बारे में। तो ये जो आपके सामने ये जो गाय दिख रही है, ये है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा है, और यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाई जाने वाली एक प्रमुख दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। कौन सी? भैंस की नस्ल की बात करें तो भैंस की जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सबसे अधिक दूध देने वाली प्रमुख जो भैंस की नस्ल है वो है मुर्रा, और जो है इसका दूध बहुत ही गाढ़ा होता है, और यह जो है बहुत अधिक मात्रा में दूध देती है। आगे बात करें हम सुरती की, तो यह गुजरात की एक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। इसका रंग काला या फिर भूरा होता है। ठीक है, हम भैंस की नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुर्रा की बात किया हमने। जो मुर्रा नस्ल है भैंस की, यह जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाली जाती है, और यह सबसे अधिक मात्रा में दूध देती है। आगे हम जो अभी बात कर रहे हैं सुरती की, तो यह जो है गुजरात की एक प्रमुख दूध देने वाली नस्ल भैंस की एक नस्ल है, और इसका जो रंग होता है वो काला होता है या फिर भूरा होता है। वहीं आगे जो है हमारी अगली नीली रावी, यह पंजाब की ये दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। इसका रंग नीला होता है। जैसा कि इसका रंग नीला होता है, इसलिए जो है इस भैंस को नीली रावी कहा जाता है, और यह पंजाब में अधिक पाली जाती है, और यह अधिक दूध देने वाली गाय है, भैंस है। जफराबादी की बात करें तो यह एक गुजरात की दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। कौन सी? जफराबादी। देखिए ये जफराबादी जो है गाय की एक भैंस की नस्ल है, और यह जो है सबसे अधिक जो है गुजरात में पाली जाती है। कहाँ पे? गुजरात में पाली जाती है। ठीक है, अगर बात करें, अगर पूछा जाए कि जफराबादी जो है भैंस की नस्ल यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती है, तो यह जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा गुजरात में पाली जाती है, और जो है इसका रंग काला या फिर भूरा होता है। आगे बात करें हम गाय और भैंस की नस्लों के महत्व की बात करें कि गाय और भैंस की जो नस्लें हैं उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो गाय और भैंसों की नस्लें जो हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो नस्लें हैं गाय और भैंस की जो अलग अलग नस्लें हैं वो अलग अलग क्षेत्र और उनके अपने अलग अलग गुण होते हैं। ये दूध उत्पादन जो है, दूध का उत्पादन, ये पशु दूध का मुख्य स्रोत होते हैं। जो गाय भैंस होते हैं ये हमारे देश में दूध उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, और जो हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दूध जो है हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो जो है गाय एवं भैंसों की जो नस्लें हैं उनका जो है हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल है।
गोबर की बात करें, इनसे जो है गाय और भैंसों से हमें दूध की प्राप्ति होती है। उसके बाद गोबर की प्राप्ति होती है, जो गोबर का उपयोग जो है खाद, ईंधन और जैव गैस बनाने के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और साथ ही साथ जो है गाय जो इनको खींचने के काम में भी लिया जाता है। पहले के समय में क्या होता था, गाय और भैंसों को खेती के काम में भी उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय जो है क्या था कि कृषि यंत्रों की खोज नहीं हुई थी जो है, तो उस टाइम क्या कहता था कि ये पशुओं द्वारा ही खेती की जाती थी, इन्हें खींचने के काम में लिया जाता था और बैलों से खेतों की जुताई की जाती थी। और भारत में जो है कई धर्मों में धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कई धर्मों में जो गाय को पवित्र माना जाता है। क्या किया जाता है, गाय को कई धर्मों में गाय को पवित्र भी माना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समझा कि गाय एवं भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं और उनकी क्या क्या कौन कौन सी प्रमुखताएं हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।